हे गाइस व्हाट्सअप। सो आज जो सोलर इक्लिप्स होने वाला है उसको लेके काफ़ी सारे लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल हैं। सवाल सबसे ज़्यादा जो खोजे जाने वाला है वो है, क्या ये सोलर इक्लिप्स से कोरोना वायरस को किल किया जा सकता है? क्या ये सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण कोरोना वायरस को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा? और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा सर्वे कह रहा है गूगल का कि ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा गया है गूगल से। हम इसके एविडेंसेस इस वीडियो में देखेंगे और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, जैसे कि सोलर इक्लिप्स क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इस बार के सोलर इक्लिप्स में क्या खासियत है। और जो ये कोरोना वायरस का नाम जो कोरोना वायरस रखा गया है वो कोरोना ही क्यों रखा गया, कोई और नाम क्यों नहीं दिया गया इसे? तो ये इन सारे सवालों का जवाब को जानने के लिए है आप इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे वीडियो की। सो वेलकम टू माय चैनल बंसल ट्यूटोरियल। आई एम शालिनी। तो चलिए समझते हैं कि सोलर इक्लिप्स और सूर्य ग्रहण होता क्या है। जब सन, मून और आप जो आपका अर्थ है वो तीनों जब एक ही लाइन में जब हो जाते हैं, लाइक ये सन है, आप देख सकते हैं, ये मून है और ये आपका पृथ्वी है, अर्थ है। जब ये तीनों एक ही दिशा में खड़े होते हैं, जब एक लाइन में होते हैं, तो जब जो जो सिचुएशन बनता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो ये मून है ये सन आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से सूर्य की जो रोशनी है, सन की जो लाइट है वो आपके अर्थ पे नहीं पड़ पाती है, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है। और जो ये आपको सूर्य ग्रहण से ही समझ में आ रहा है कि सूर्य पे ग्रहण लग जाना, सूर्य का जितनी भी रोशनी है वो आपके अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है। अब हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के सूर्य ग्रहण होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स। तो पहला जो होता है वो है टोटल सोलर इक्लिप्स। टोटल सोलर इक्लिप्स से ही आप समझ सकते हो कि पूरी तरह से सूर्य पे ग्रहण लग जाना, मतलब सूर्य की कोई थोड़ी सी भी रोशनी आपके अर्थ पे नहीं पड़ेगी, तो उस केस में क्या होगा, सोलर इक्लिप्स होगा। पार्शियल सोलर इक्लिप्स की बात करें तो उस केस में क्या होता है कि जो मून है वो कुछ पार्ट ही कवर कर पाता है आपके सन का, मतलब मून जो है वो कुछ पार्ट ही सूर्य की रोशनी का कवर कर पाता है, जो कि आपके अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ जो पोर्शन है वो आपके सूर्य का दिखाई देता है। लाइक आप यहाँ देख सकते हो कि जब पार्शियल होता है तो देखो यहाँ पे जो मून का जो शैडो है वो इतना पोर्शन अर्थ को कवर कर रहा है और जो इतना सा पोर्शन जो लेफ्ट रह गया है वो आपका दिखाई देगा, तो इसको पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहा जाएगा, क्योंकि कुछ जो पार्ट है वो लेफ्ट रह गया है आपका अर्थ का, जिस पे सूर्य की किरण पड़ रही है, तो इस वजह से क्या ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स हो जाएगा। जब एन्युलर सोलर इक्लिप्स की जब आप बात करो तो क्या होता है इसमें कि मून जो है वो सन को पूरी तरह से कवर कर लेता है, लेकिन होता क्या है कि मून का जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा होता है, कंपैरेटिवली छोटा होता है, क्योंकि मून जो है वो दूर होता है आपके अर्थ से, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उसकी जो परछाई है वो पूरी तरह से अर्थ को कवर नहीं कर पाती है। आप देख सकते हो ये गोल है, ये मून का शैडो है जो कि गोल है, लेकिन पूरी तरह से ये सन अर्थ को कवर नहीं कर पा रहा है। तो कुछ जो पोर्शन है, जो लाइट है, वो सूर्य का, सन का आपका अर्थ पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि वो जो क्या है कि एंगुलर गोल शेप में दिखाई दे रहा है हमें। ये आप देख सकते हो इसमें कि ये गोल शेप में दिखाई दे रहा है, चूड़ी की आकार में। तो ऐसा कुछ जो है एनुलर सोलर इक्लिप्स होता है, जो कि आज जो है जो सोलर इक्लिप्स होने वाला है वो एनुलर सोलर इक्लिप्स ही होने वाला है। अब बात करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है इतना ज़्यादा। तो जो आपका जो ये फर्स्ट सोलर इक्लिप्स है, जो सूर्य ग्रहण है, ये जो 21 जून 2020 को आज के दिन जो आया है वो पहला सूर्य ग्रहण है। और इसकी खासियत ये है कि ये एनुलर सोलर इक्लिप्स है,
और इस टाइम पे जो आप कह सकते हो कि जो सन है, जो अर्थ है, उस पे एक रिंग ऑफ फायर टाइप आप देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्थ है उसके ऊपर में पूरा जो पोर्शन है वो पूरा कवर अप नहीं हो पा रहा है अर्थ का, तो जिसकी वजह से एक रिंग ऑफ फायर जैसा दिखाई देगा, चूड़ी के आकार का आप कह सकते हो कि वो लाइट दिखाई देगा कि ये अर्थ है, अर्थ के पूरे पोर्शन को कवर नहीं कर पा रहा है मून, और कुछ पोर्शन जो लेफ्ट ओवर रह गया है तो वो आपको अलग से दिखाई देगा, तो जिसको हमें एनुलर सोलर इक्लिप्स बोला था। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो मून जो है वो फार अवे फ्रॉम अर्थ, मून जो है वो दूर है अर्थ से और उसका साइज रिलेटिवली अर्थ से छोटा है, जिसकी वजह से सन को वो कंप्लीटली, जो सन का जो लाइट है कंप्लीटली उसको रोक नहीं पा रहा है, वो आप कह सकते हो। तो ये जो शुरू होगा वो 9:15 पे शुरू होगा और ये 3:04 पे तक हमें दिखाई देगा, और जो मैक्सिमम इक्लिप्स है, मैक्सिमम जो हमें अच्छे से दिखाई देगा वो 12:10 पे दिखाई देगा। ओके, और जो ये विजिबल सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो ये एशिया में, अफ्रीका में, पैसिफिक में, इंडियन ओशियन में, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, तो इन सब जगहों पे ये ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो पाएगा। अब हम बात करते हैं, आप देख सकते हो कि इस तरह से कुछ दिखाई देगा। अब ये जो न्यूज़ आ रहा है, वाई द जून 21 इक्लिप्स किल कोरोना वायरस, ये काफ़ी सारे लोगों ने गूगल पे सर्च किया है। ये 7 डेज़ के सर्च इंजन की हिस्ट्री है। आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा लोगों ने इसको सर्च किया है। तो ये सवाल क्यों आ रहा है? क्योंकि आप जानते हो कि जो हिंदुस्तान, जो इंडिया है, उसमें एस्ट्रोलॉजर का बहुत ज़्यादा महत्व है। जब भी कोई कुछ भी चीज़ें, कोई भी एविडेंस होता है तो उसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ के देखा जाता है, और प्लैनेट्स का जो पोजीशंस है वो काफ़ी मैटर रखता है। उससे बताते हैं, प्लैनेट्स के पोजीशन को देख के बोला जाता है क्या शुभ है और क्या अशुभ है। ये आप लोगों के घर में भी होता होगा, तो ये नॉर्मल सारी चीज़ें हैं। तो एस्ट्रोलॉजर के द्वारा ऐसा क्लेम किया गया है, जो कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक हुआ था, जो कोरोना वायरस जो देखने को मिला था आपका 26 जनवरी 2019 को, तो उस समय कहना है कि जो इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स हुआ था जो कि 26 दिसंबर 2019 में हुआ था, उसकी वजह से ये जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ था, क्योंकि उसमें जो प्लानिटरी पोजीशन थी वो फेवरेबल नहीं थी, इस वजह से ऐसा एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं। तो उनका कहना है कि जो आज के दिन जो सोलर इक्लिप्स हो रहा है उसमें जो प्लानिटरी पोजीशन है, प्लैनेट्स की जो पोजीशन है, ग्रह नक्षत्र हैं आप कह सकते हो, वो उसकी जो पोजीशन है वो फेवरेबल पोजीशन है, जिसकी वजह से जो कोरोना वायरस है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसा उनका दावा है। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली बात करें या साइंटिफिक चीज़ों की बात करें तो इसका ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। साइंटिस्ट का इतना ही कहना है कि आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। 20 सेकेंड तक अपने हाथ को धोएं अच्छे तरीके से, मास्क पहने, ये हाइजीनिक कपड़ों का इस्तेमाल करें, और सारी चीज़ें जो भी है वो हाइजीनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ये कोरोना वायरस है, वो कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा। तो सबसे पहले 1986 में जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया इस वायरस को, तो ये ना जो है सोलर का जो कोरोना है उसकी तरह से नज़र आता है, जिसकी वजह से इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया। अब कोरोना वायरस ये सोलर कोरोना क्या होता है, ये ब्राइट क्राउन है, एक क्राउन की तरह दिखता है, ये रिंग ऑफ गैसेस है। ठीक है, जैसे ये सन है तो सन के चारों बगल एक रिंग ऑफ गैस है, गैस का गोलाकार बना हुआ है, जिसकी वजह जो ये गैस का गोलाकार है वो सन की रोशनी से छुप जाता है, नज़र नहीं आता है। और जब इस पर सूर्य ग्रहण होता है या फिर आप कह सकते हो कुछ भी चीज़ें होती है तब कुछ नज़र आता है। जब ये ऐसा कुछ होता है जिससे सन ढक जाता है तब ये चीज़ें नज़र आती है। तो इसलिए इसे ये डिसेंबल हो रहा था, जो ये वायरस था वो सोलर कोरोना से डिसेंबल हो रहा था, इसकी वजह से इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया। सो गाइज, कैसा लगा आपको ये लेक्चर ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, लोगों से शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और आप अब बंसल ट्यूटोरियल को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।